अगर क्वेश्चन टू को देखोगे बेटा आप, तो आप ना पहले गिवन देखो। मुझे गिवन में बोला गया है कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए के। तो ओडीसी ट्रायंगल सिमिलर ओबीए के, ठीक है, सिमिलर है, पहले बोला गया है सिमिलर है ना। और एंगल बीओसी, एंगल बीओसी ये एंगल 125 डिग्री है, एंगल सीडीओ 70 डिग्री, ठीक है। फाइंड करना है एंगल डीओसी, डीओसी ये एंगल फाइंड करना है एक, तो पहले एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ ये एंगल फाइंड करना है 2। अच्छा भाई एंगल ओएबी, एंगल ओएबी ये एंगल फाइंड करना है। अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहले काम कर लीजिए आप, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में यार मुझे इतने सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं, और आप बोलेंगे ये एक ट्रायंगल बन रहा है डीओसी, एक बन रहा है बीओए, ये जो भी ओबीए बन रहा है, सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, इनमें एंगल लेने अंदर के। ये 125 एंगल जो है ये बाहर का एंगल है, इसका कुछ काम नहीं है। तो इस एंगल को मुझे पहले अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा मतलब ये है कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो, अगर आप ये जो आपके पास ट्रायंगल चल रहा है ऐसे, ये जो 70 डिग्री है, ये जो सी है, ये जो 125 डिग्री है, कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये जो मेरे पास डीओसी ट्रायंगल है, इसके लिए ये 125 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है, एक बाहर का कोण है। और हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल में जो दो अंदर के एंगल होते हैं, या ऐसे बोलें कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाह्य कोण होता है, उसका सम अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी 125 का सम 70 प्लस एक्स के बराबर आएगा। अगर इन दोनों एंगल को ऐड करें तो 125 डिग्री आएगा हमारा। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल डीओसी बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करें तो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास ये एंगल सी है ना, एंगल सीडीओ प्लस है ना इस एंगल का सम एंगल सीडीओ, ठीक है, प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू एंगल बीओसी। एंगल सीडीओ बेटा कितना है 70, बेटा डीसीओ निकालना है, बीओसी कितना है 125। एक काम करिए डीओसी ऐसा रहेगा 70 प्लस का राइट साइड का माइनस हो जाएगा, बेटा एंगल डीसीओ कितना आ जाएगा पक्का, एंगल डीसीओ आ गया 55, एंगल डीसीओ आ गया 55 डिग्री, ठीक है सर, ओके, डीसीओ आ गया 55 डिग्री है ना। अच्छा उसके बाद डी आ गया 55 डिग्री। अब प्यारे बच्चों ठीक है ये हमारे पास है। अब एक काम करो, वैसे तो हम चाहें तो यार हमें तो बहुत बाकी सारे एंगल भी निकालना है, जैसे चलो ये दोनों आगे। अब एक काम कर लो कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मुझे बाकी एंगल निकालना है ना, जैसे ये जो सारे एंगल है, ये एंगल, अच्छा डीसीओ, हाँ डीसीओ निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया डीसीओ आ चुका है। और निकालना है डीओसी, क्या निकालना है डीओसी, ये निकालना है, ये किससे आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। डीसीओ निकाल चुके हैं हम 55। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल डीसीओ ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एक काम करिए लिखिए एंगल सीडीओ प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी
ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी हिंदी में त्रिभुज योग गुण धर्म, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 180 होता है ना। अच्छा, वो पहले होता था, लॉकडाउन से पहले, कम हो गया थोड़ा, गरीबी आ गया थोड़ा ना, तो कम हो 180 होता है। ठीक है, चलिए सर, तो एंगल CDO कितना है बेटा, कितना है बेटा, जल्दी बोलो। 70। ये कितना है, ये 55 है। ओके, ये कितना है, ये निकालना है ना बेटा, ऐड करो कितना आएगा, 125 डिग्री आएगा बेटा। तो DOC इक्वल टू 180। तो बेटा एक काम करो, DOC ऐसे रहेगा, वहां रहेगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 125 कितना आएगा बेटा, 55 डिग्री आएगा। बहुत बढ़िया, तो एंगल DOC आ गया 55 डिग्री। ठीक है सर, DOC 55 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या निकालना रह गया अब, एंगल OAB, एंगल OAB ये रह गया। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि ट्रायंगल ODC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल OBA के, ये मुझे गिवन दिया हुआ था, क्या था गिवन। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लो इसका O एंगल इसका O एंगल के बराबर होगा, इसका D एंगल इसके B एंगल के बराबर, इसका D एंगल इसके B एंगल के बराबर, और इसका C एंगल इसके A एंगल के बराबर, है ना। तो ये C इसके A के बराबर होगा, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि जो भी हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है, OAB निकालना है, OAB। जो भी हमें एंगल OAB निकालना है ना, तो हम बोल सकते हैं कि देन, है ना, हमारा एंगल OAB, एंगल OAB, है ना, OAB किसके बराबर होगा, OCD के, किसके, OCD के, जो भी हमारा पास एंगल है ना। तो बेटा कितना हो जाएगा, यानी फिर हमारा, क्योंकि ये एंगल कितना 55, तो एंगल OAB क्या हो जाएगा 55 डिग्री। बस, अरे सर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, इसलिए उनके साथ के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो ये 55, ये 55 सर। पता नहीं, बच्चे कह रहे पहले नहीं दिया हुआ था, तो वो तभी बनेगा जब लाइन पैरेलल दी होगी ना। क्यों बाबू, है ना। चलिए एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3। ठीक है सर, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में बेटा क्या बताया गया है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको बेटा, तो इसका पिक्चर हमें दिया नहीं गया है ना। क्या करें, हाँ खुद करना है। तो डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्राइबेजियम ABCD, एक ट्राइबेजियम ABCD हमारे पास है। चलिए सर, ट्राइबेजियम बनाइए, क्या नाम है इसका, ABCD, एक ट्राइबेजियम हमारे पास है, ABCD ट्राइबेजियम है। ठीक है, डायगोनल ABCD ऑफ ट्रायंगल विद AB पैरेलल DC। अच्छा, AB पैरेलल DC, यानी गिवन क्या हमारे पास, गिवन ये है, दिया ये है कि ABCD ये ट्रेपेजियम, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD ये ट्रेपेजियम, और हिंदी में बोलेंगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB किसके पैरेलल है, CD के, AB किसके पैरेलल है, CD के। ओके सर, ओके, ठीक है। और इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को बेटा कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पे, दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पे काटते हैं। हाँ, दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल सो दैट, मतलब मुझे जो टू प्रूव करना है, ठीक है, जो सिद्ध करना है कि OA अपॉन में OC बेटे किसके बराबर होगा, OB अपॉन में OD। ओके ओके सर, ठीक है। देखिए बेटा, OA अपॉन OC, OA अपॉन में OC, ओके, OB अपॉन में OD, OB अपॉन में OD, ओके।
प्यारे बच्चों यहां पर ना अगर ए बी साइड सी डी के पैरेलल है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है, तो प्यारे बच्चों इसका जो ये एंगल है, देखो मुझे पता है जहां भी बनता है जेड एंगल, जहां भी जेड बनता है उन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण, हिंदी में अंतः एकांतर कोण। तो चाहे वो जेड बने सुल्टा, या चाहे वो ये उल्टा जेड है, चाहे बने वो सुल्टा, ऐसे है ना, उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलो, यानी ये एंगल ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इन्हें भी बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी अंतः एकांतर कोण। पर ये तभी इक्वल होंगे जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये इसके समांतर होगी। तो यार ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ, यानी कि ये जो एंगल होगा जेड, जो जेड है ना, जेड बन गया, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और ये भी जेड बनना है सुल्टा जेड, ये एंगल इसके इक्वल है, हो गया। का दो ट्रायंगल पकड़ लो, कौन सा, ए ओ बी सी ओ डी, खत्म। कहा समझे भाई साहब, नहीं समझे, प्रूफ पे आ जाओ कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी, ध्यान दो इस एंगल शुरुआत किया मैंने, इस एंगल से ए ओ बी, तो ए किसके बराबर था, सी से, तो शुरुआत भी सी से करो। क्यों कोई बच्चे सोचते ए ओ बी और डी ओ सी, और फिर गलती कर जाते हैं बहुत बड़ी वाली। तो शुरुआत ए से हुई है ना, क्यों ए सी के बराबर है, एंगल ए सी के बराबर है, तो ए ओ बी किसके बराबर, सी, तो ट्रायंगल तो ए एंगल सी के बराबर है, सी से करेंगे शुरुआत, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी है, इन ट्रायंगल सी ओ डी के। चलिए सर हमें दिख ही रहा है, ऐसा बराबर है यार, इसका है ना, ऐसे कर दो एंगल ओ, इसका ए एंगल सी के बराबर है, तो लिख दो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बेटे किसके बराबर है, एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के। बेटे कौन सा रूल्स है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतः एकांतर कोण, हिंदी में अंतः एकांतर कोण, ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसे ही इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोण। अब देखो दो ही वैसे ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन ही रहा है, ये एंगल इसके बराबर नहीं है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं कहता हूं कि रहने दो, जब दो एंगल बराबर तीसरा अपना बराबर ही होगा, क्यों लोकेश बिजली होगा नहीं होगा, पक्का, चलो मानते इस बात को आप। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, भाई ए सिमिलरिटी, ए समरूपता। अब देखो ये जिस वे में अब कुछ नहीं, अब हमने पढ़ा है, अब यहां शुरुआत हो जाएगी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। लगता है आपका नाम संदीप यादव है ना, वो तरीका। तो यानी ए ओ तरीका देखो, ये ए ओ, तो यहाँ की यहाँ पहले दो एंगल लिए, यहाँ पहले दो एंगल सी ओ, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ओ बी लिया तो यहाँ ओ डी लो, यहाँ पहले वो लास्ट वाला ए बी, और यहाँ भी पहले वो लास्ट वाला सी डी। तो अब देखो हमें चाहिए ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ पी अपॉन ओ डी, है ना। तो अब जो हमें चाहिए वो लिख दो, ठीक है जी। तो चलो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ स्पेस नहीं नीचे, इसको लिखता हूँ यहाँ पर मैं, तो हैंस, है ना,
क्यों दो, मुझे दोनों चाहिए ना, इसकी आवश्यकता नहीं है तो लिख दो, क्या दिक्कत है। हैंस ए ओ अपॉन में सी ओ बराबर ओ बी अपॉन में ओ डी, ये हमारा हो गया बेटा। ठीक है सर, ये हमारा इतना हो चुका है। ठीक है, किसी को दिक्कत है पूछो।